आज ये समझ नहीं आ रही है कि रोकर सोना है या सोकर रोना है। भाई देखो, हम सभी हर रोज टूटते हैं और हर रोज बिखरते हैं, और हर रोज उस टूटने और बिखरने के बीच में उसके बाद खड़े भी होते हैं। लेकिन उस सब के बीच में, उस सब के दौरान बार बार टूटने और खड़े होने के बीच में जो पल होते हैं ना, उन पलों में कभी कभार ही शायद ही हम खुद से मिल पाते हैं। और जब मिल पाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से कुछ ही लोग उन कारणों को ढूंढते हैं कि आखिरकार क्यों हम इस कदर टूटे या बिखरे, या क्या इसके पीछे कारण रहे। और अगर समझ भी पाते हैं तो उनको महसूस होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई एक कारण, वो जो था वो हम खुद भी थे, इसमें शामिल हम खुद भी थे। लेकिन इस क्षण में, इन पलों में, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्हें हमेशा याद रखनी पड़ती है कि हमको फिर से खड़ा होना ही है, क्योंकि यही जिंदगी है। अगर नहीं खड़े हुए तो यूं ही बैठे रहने से जिंदगी तो नहीं रुकने वाली, वो तो चलती रहेगी, तो हमें भी चलना पड़ेगा। लेकिन एक पल ऐसा आता है, एक मोड़ ऐसा आता है कि उस एक पल के बाद एक अजीब सा भार, एक वजन अपने अंदर लगने लगता है कि नहीं, बस अब टूटने और बिखरने के बाद रुकना तो है। और उस रुकने के पल में, उस क्षण भर में अच्छे से जी भर के खूब चीख कर अच्छे से रो लेना है। जितना चाहे उतना रो लेना है। सारा भार अपने मन से, तन से, दिल से, दिमाग से उतार देना है। जिसके बाद फिर जब खड़े हों तो इस तरह से खड़े हों कि महादेव की सौगंध, पीछे का भार बिल्कुल भी महसूस ना हो, और उतनी तैयारी से खड़े हों कि खुद को मजबूत बनाने का हौसला हमेशा साथ रखें। और ये भी साथ में याद रखें कि अब अगर फिर से गिरे भी, बिखरे भी या टूटे भी, तो कम से कम जो अब तक का पीछे का जो भार था ना दिल पे, वो उतार चुके हैं। फिर से खड़े होने में उतना वक्त तो नहीं लगाएंगे, उतना वक्त तो नहीं खुद को ठहरने का मौका देंगे, और जल्द से जल्द खड़े होकर ये कह पाएंगे कि चल, जिंदगी में फिर से खड़ा हो गया और तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ।